अभी का विलम्ब 2 साल के बाद जो नगर परिषद का चुनाव कराया जा रहा है वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, जिसके हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग निष्पक्ष भाव से इसका चुनाव हो, इसके लिए हम लोग ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की मांग करते हैं। शुद्ध रूप से जो स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसी को लेकर के है। जो नगर पालिका का जो कार्य है उसमें जो उदासीन रवैया है उसी को लेकर के अभी हम लोहरदगा नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण पे मौजूद हैं और आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम सभी से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मुद्दे को लेकर के धरना दिया गया है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिए हुए हैं, किस मुद्दा को लेकर के दिए हुए हैं, क्या कुछ मांग है? देखिए, शुद्ध रूप से जो स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसी को लेकर के है। जो नगर पालिका का जो कार्य है उसमें जो उदासीन रवैया है उसी को लेकर के है। और ये उदासीन रवैया आप इसको सीधा सीधा प्रशासनिक तंत्र को दोषीवार नहीं समझ आप दे सकते। इसमें शुद्ध रूप से कहा जाए कि आप भी जानते हैं कि राज्य सरकार के अधीनस्थ ये दोनों निकाय चुनाव व्यवस्था चाहे उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी है, लेकिन आप देखिए जो पंचायत वाले जो व्यवस्था था उसे भी 2 साल तक इस झारखंड में उलझा के रखा गया। अभी आपको नगर निकाय की जो व्यवस्था उसे भी उलझा करके इन्होंने रखा है। अब सबसे बड़ी बात है, जब ये हाईकोर्ट, ये जनता की आवाज से नहीं है, यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश पे यहाँ पे जब ये निष्फल हुए, सब तरफ से हार गए, तब इन्होंने बोला कि चुनाव कराएंगे। तब क्या बोल रहे हैं, ऐसा है हमारे पास आर्थिक संकट है, हम ईवीएम नहीं खरीद सकते इसलिए हम बैलेट से कराएंगे। तो भैया यदि आप चुनाव करा भी देते हैं, जब अभी आपके पास निष्पक्ष स्वच्छ आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो नगर निकाय की जो व्यवस्था वह कैसे खड़ा करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न। और आप किस युग में ले जा सकते हैं? आपने भी सुना होगा, आप पत्रकार हैं, आप बताइए, कई ऐसे बड़ी कांग्रेस के नेता है अलग अलग राज्यों में बताते थे कि किस प्रकार से जब बैलेट से जब चुनाव होता था तो वहां पर बूथ लूटने का काम किया जाता था। और बंगाल आपका प्रत्यक्ष उदाहरण है, पंचायत चुनाव हुए बैलेट से हुए, कितने युवा उस व्यवस्था का भेंट चढ़ गए, कितने का बेटे इस दुनिया से अलविदा कह गए, कितने का जो हस्बैंड था वह इस दुनिया से चला गया। क्या झारखंड को उसी आहुति में झोंकने का काम करना चाहती है यह सरकार? क्या अव्यवस्था का भेंट चढ़ाना चाहती है युवाओं को जो हमारे इस व्यवस्था के अधीन आते हैं वैसे लोगों को? तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो भ्रष्टाचार की जो एक नीति इसके पास है, उससे कैसे सफल किया जाए उसके लिए लगी है। ये चुनाव कराने के मूड में नहीं है, इसे किसी चीज की भय नहीं है। राज्य कहाँ जाएगा, हमारे युवा कहाँ जाएंगे, उसकी व्यवस्था कहाँ खड़ी होगी, इसकी चिंता इन्हें नहीं है। शुद्ध रूप से यह कैसे व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए निरंकुश शासन जो बोलते हैं, सारी चीजों को अपने हाथ में रखा जाए, इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन जनता इतना जागरूक है, आप 21वीं सदी में है, तो यह होने नहीं जा रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हो सकता है न्यायालय इसका पुनः संज्ञान लेगी और सरकार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए मजबूर होगा। दूसरी चीज है, यह दलगत रथी ये नहीं कराना चाहती है। इन्हें डर है कि जिस प्रकार से इन्होंने निरंकुश शासन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो रखे, जो युवाओं को छला है, यहाँ पर जो बेरोजगारी है, जो इन्हीं का वादा था जो पूरी तरह से विफल हुआ, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं हमें लगता है भय है। इसीलिए दलगत आप ये नहीं कराना चाहते हैं, ताकि ये जानते हैं कि पूरी तरह से नगर पालिका चुनाव में यदि भाजपा का सिंबल दिखेगा तो लोग भाजपा को चुनाव में जिताएंगे, न कि हमें जिताएंगे। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक दर्पण का काम करने वाला है। तो इस दर्पण को दूर रखना चाहते हैं हेमंत सोरेन, या सबक नहीं लेना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज जनता हर जिले में उग रहे, प्रखंड लेवल पर जो कहीं ना ग्रामीण क्षेत्र की जनता नगर पालिका क्षेत्र में आती है, उसे भी सुविधाएं की जरूरत होती है, शौचालय का, शुद्ध पानी का। वो गरीब है, वो हर कोई होटल से नहीं खरीद सकता है। आप क्या कर रहे हैं बताइए? तो आज कहीं ना कहीं आक्रोश इस नगर पालिका से लेकर के उस गांव तक है जहां की झंडा जंगल तक है, क्योंकि यह सरकार की उदासीन रवैया हर। भाजपा का जिला अध्यक्ष है यहाँ का मनीर राव। किस मुद्दे को लेकर के यहाँ धरना दिया गया? अब देखिए, झारखंड में जो सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार है, जो लूटने वाली सरकार है, इसको हाईकोर्ट के फटकार के चलते आज नगर पालिका का चुनाव कराने जा रहा है, वो भी बहुत 2 साल के बाद। उसके बाद लोग सोच लीजिए किस तरह अपने को डर है कि दलगत अध्यक्ष चुनाव कराना नहीं चाहता है। दलगत अध्यक्ष चुनाव कराता है तो निश्चित तौर पर झारखंड के जितने भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर
पालिका क्षेत्र है, सभी जगह में हारना इसका निश्चित तय है। इसीलिए अपने हार को बचाने के लिए दलगत आधार छोड़ करके निर्दलीय रूप में, स्वतंत्र रूप में चुनाव कराना चाह रहा है। इसके खिलाफ हम लोग हैं कि यहाँ पर दलीय आधार पर चुनाव हो। साथ ही साथ जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रयास हो रहा है, जो स्पष्ट इंगित कर रहा है कि काउंटिंग के समय धांधली करके अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए प्रयासरत रहे, जो उसका समर्थक। इसलिए हम लोग आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड में जो नगर पालिका के चुनाव होने वाला है दलीय आधार पर हो और ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि यहाँ पर किसी तरह का कोई काउंटिंग में धांधली ना हो। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आप आइए इस मैदान में और दलगत आधार चुनाव करके दिखाइए और स्वतंत्र रूप से करा कर दिखाइए और स्वच्छ रूप से करा कर दिखाइए। आपका निश्चित तय है और जनता मन बना चुकी है कि इसको नगर पालिका के चुनाव में हरा कर दिखाएं। इसीलिए हम मुख्य मांगे आप लोग को क्या है? हम लोग का मुख्य मांग है कि नगर पालिका में अब जो चुनाव होने वाला है, आपका ईवीएम से चुनाव हो और आपका दलगत आधार पर चुनाव हो। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दलगत आधार पर चुनाव, वार्ड का छोड़ नहीं करना, वार्ड स्वतंत्र रूप से रहे, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलगत आधार पर हो। यही हम लोग का मांग है। बैलेट पेपर से चुनाव सरकार करा रहा है, इससे दिक्कत क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि बैलेट पेपर से चुनाव करके इन लोग, इसका ही शासन प्रशासन सभी है, काउंटिंग के समय में इसका समर्थक अपने समर्थक को प्रशासन के माध्यम से चुनाव जितवाने का काम करने वाला है। इसीलिए हम लोग बैठी है जो अभी विलम्ब 2 साल के बाद जो नगर परिषद का चुनाव कराया जा रहा है वो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, जिसके हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग निष्पक्ष भाव से इसका चुनाव हो, इसके लिए हम लोग ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की मांग करते हैं और इसको पूरा पारदर्शी मांग करते हैं। दलीय आधार पर चुनाव हो, इसकी मांग कर रहे हैं और राज्यपाल को हम लोग नगर पालिका के माध्यम से राज्यपाल को चिट्ठी भेज रहे हैं जो कि इसका निष्पक्ष भाव से चुनाव हो और जनता को न्याय मिले। मांगे पूरा नहीं होता है तो क्या आगे किया जाएगा? आगे मांगे पूरा नहीं होता तो हम लोग इस तरह से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, क्योंकि आंदोलन से ही आज अगर झारखंड अलग राज्य देख रहे हैं कि आंदोलन का ही प्रतिफल है। आंदोलन में बहुत बड़ा ताकत होता है। आंदोलन के माध्यम से हम लोग की मांग मिलेगा, देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा, मांग हम लोग को मिलेगा। बैलेट पेपर से जो सरकार जो चुनाव कराना चाह रही है, इससे आप लोग को दिक्कत क्या लग रही है? बैलेट पेपर से जो चुनाव करा रही है उससे दिक्कत ये है, ये काउंटिंग में सबसे बड़ा दिक्कत है। पहला दिक्कत तो है जो कि बूथ पर चुनाव होगा, वो पेपर रहता है, उसमें मोहर लगाया जाता है। मोहर जो लगाया जाता है इसमें मोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें होता है क्या, एक इंक दूसरा का चुनाव चिन्ह पर लगता है। अगर 2 चुनाव चिन्ह पर इसका इंक लग गया तो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ काफी दिनों के बाद, मतलब हमें लगता है 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद चुनाव काउंटिंग होगा। उसमें संभवतः ये रहता है कि अपने चाहता लोगों को गठबंधन की सरकार जिताने के प्रयास के लिए ऐसा रणनीति अपनाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करे और निष्पक्ष भाव से चुनाव कराए। हम लोग समर्थन है बैलेट पेपर से ना कराए, बैलेट पेपर से ना कराए, ईवीएम मशीन से कराए, इसकी मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नगर पालिका हाय हाय, नगर पालिका हाय हाय। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।